इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल कैसे निकालें। तो वर्गमूल का तो एक बेसिक फंडा ये होता है कि अगर हमारे पास 144 है तो इसको हम फैक्टर करते हैं। फिर फैक्टर करने के बाद यहाँ से हम लोग 2 3 6 2 6 12, 2 1 2 8 16, 2 9 18, फिर यहाँ पे 3 3। तो यहाँ पे जब 3 3 आ गया, सब लास्ट में आ गया, तो इसको हम 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, यानी कि 2 हो गया, फिर 2 2, फिर 3, यानी कि 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर ये 12 का स्क्वायर है। 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा। फिर मेथड 2 जो है इसको हम ऐसे यूज करते हैं कि 144 हो गया और इसको हम भाग विधि से करते हैं। तो 144 में 2 2 का जोड़ा लेते हैं हम लोग, 2 का ले लिए। हमेशा राइट से लेफ्ट का जोड़ा लेते हैं, ये नहीं कि इधर से 14 ले लेना और इधर से 4 ले लेना, ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा। तो हमेशा राइट से लेफ्ट का हम लोग जोड़ा लेते हैं और यहाँ पे 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एक यहाँ पे एक ही बार में जाएगा, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को तो हम लोग ऐड कर देते हैं और इन दोनों गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये कट गया और यहाँ पे 44 उतर गया। अब उसके बाद यहाँ पे जो है ऐसी कोई नंबर लेनी है कि जो जिनका गुणनफल 44 मतलब कट जाए पूरी। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो पूरा 44 कट जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे 1 से। अगर मान लीजिए 1 करते हैं और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं, तो 1 का जब जोड़ने पे 22 यहाँ पे आ गया, लेकिन जब गुणा करेंगे 1 का तो यहाँ पे 21 ही आ रहा है, 21 ही आ रहा है। यानी कि ये अभी इसको हम और अधिक बार ले जा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 2 रख के चेक करेंगे। 2 रख के जब चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 से 2 गुणा करेंगे, 44 यहाँ पे आ गया, कट गया, यानी कि ये 12 इसका स्क्वायर रूट होगा 144 का। और तीसरा मेथड जो है आपका एडवांस मेथड है, ये बड़े नंबर्स के लिए है। जैसे कि अगर हम 144 को अगर देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हमें एक बात समझनी होगी कि 1 से 10 तक का स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका स्क्वायर आपको 1 होगा, इसका स्क्वायर 4 होगा, इसका स्क्वायर 9 होगा, इसका स्क्वायर 16 25 36 49 64 81 100। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी के लास्ट में अगर 1 है, किसी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, मान लीजिए 81 को हम लोग ले लिए, अगर इसके लास्ट में अगर 1 है तो हमें ये मालूम चलता है कि इसका स्क्वायर रूट या तो 9 होगा और या तो यहाँ पे अगर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 1 होगा। भाई क्या बन गया, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हमें लास्ट डिजिट से पता करना होता है कि ये किसका स्क्वायर है और किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर लास्ट डिजिट में अगर 4 है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है। लास्ट डिजिट में 4 है तो 2 का हो सकता है और ये 4 5 6 8 का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग हमेशा 2 और 8 करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर इसको हम लोग लास्ट के 2 डिजिट को काट देंगे हम लोग, ठीक है। अब बचा 1 हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि 1 किसके स्क्वायर के बीच में है। जैसे स्क्वायर के बीच में तो ये 1 से 1 तो 1 के बराबर ही है, तो यहाँ से हमेशा हम लोग छोटा नंबर उठाते हैं, 12 करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अभी इस वाले में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बड़ा नंबर मैं लेता हूँ, फिर समझ में अच्छे से आएगा। बड़ा नंबर में मान लीजिए कि अगर हम लेते हैं अगर 40 96, ठीक है। तो हम 2 2 का जोड़ा बना लिए यहाँ से। और हमें ये बताइए कि लास्ट में अगर 6 आया हुआ है तो किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। स्क्वायर मतलब कौन सा नंबर का स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। तो एक तो 6 खुद ही है और एक यहाँ पे 4 होगा आपका, यानी कि 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसको काट देंगे। फिर ये पता करेंगे कि 40 किसके स्क्वायर के बीच है, ठीक है। तो 40 जो है 6 के स्क्वायर के बीच है और 7 के स्क्वायर के बीच है। अरे 6 6 के 36 हो जाएगा और ये 7 7 49 हो गया, ठीक है। दोनों के स्क्वायर के बीच 40 है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग हमेशा छोटा नंबर ही उठाते हैं, बड़ा नंबर नहीं उठाते हैं। यहाँ से छोटा नंबर उठाएंगे, 7 को हटा देंगे हम लोग, यानी कि यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब हमारे सामने दुविधा ये है कि इन दोनों में से किसका स्क्वायर 40 96 है। तो इसको पता हम ऐसे करेंगे कि जो 40 था वो 6 और 7 के बीच में था, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ गया।
अब हम ये चेक करेंगे कि 40 42 से छोटा है या बड़ा है। तो 40 42 से छोटा है मान लीजिए, तो जब छोटा है तो इन दोनों नंबर में से हम छोटे वाले को मानेंगे, यानी कि 64 का स्क्वायर जो है 40 96 है। इस वीडियो को देख करके एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा, शायद समझ में आ जाए। और